हेलो स्टूडेंट, दिल्ली पुलिस के लिए आज हम कंप्यूटर के क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। अगर आपको यहाँ पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। हमने दिल्ली पुलिस के लिए यह पीडीएफ लॉन्च की है। यह आपके एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता करेगी। अगर आपको यहाँ पीडीएफ परचेज करनी है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आंसर, गणना करने वाला। क्वेश्चन 2, कंप्यूटर का प्रत्येक घटक होता है। आंसर, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 3, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य 3 भाग कौन सा है। आंसर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। क्वेश्चन 4, कंप्यूटर मशीन का वह भाग जिसमें हम देख और छू सकते हैं क्या कहलाता है। आंसर, हार्डवेयर। फिर क्वेश्चन 5, कच्चे तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन क्या कहलाता है। आंसर, डाटा। क्वेश्चन 6, कंप्यूटर में यूजर को कहते हैं। आंसर, ह्यूमनवेयर। फिर क्वेश्चन 7, प्रोसेस्ड डाटा को किस रूप में जाना जाता है। आंसर, जानकारी, इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन 8, कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरणों को कहा जाता है। आंसर, हार्डवेयर। क्वेश्चन 9, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। आंसर, कंप्यूटर प्रोग्राम। फिर क्वेश्चन 10, पीसी का रूप है। आंसर, व्यक्तिगत कंप्यूटर। क्वेश्चन 11, वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। आंसर, 5वीं का। फिर क्वेश्चन 12, यूएसबी का पूरा नाम क्या है। आंसर, यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर क्वेश्चन 13, किस भाषा को कंप्यूटर बिना किसी अनुवाद के समझ सकता है। आंसर, मशीनी भाषा। क्वेश्चन 14, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। आंसर, निम्न। क्वेश्चन 15, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आंसर, सीपीयू। क्वेश्चन 16, कंप्यूटर के मुख्य कार्य प्रणाली के भाग है। आंसर, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। क्वेश्चन 17, कंप्यूटर का आविष्कार किस देश में हुआ है। आंसर, चीन में। फिर क्वेश्चन 18, अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ। आंसर, चीन में। क्वेश्चन 19, अबेकस का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है। आंसर, जोड़ने व घटाने में। क्वेश्चन 20, टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया। आंसर, हरमन होलेरिथ। क्वेश्चन 21, मार्क 1 का आविष्कार किसने किया। आंसर, हावर्ड अकेन ने। क्वेश्चन 22, पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया। आंसर, ब्लेज पास्कल ने। क्वेश्चन 23, नेपियर्स बॉक्स का आविष्कार किसने किया। आंसर, जॉन नेपियर ने। क्वेश्चन 24, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से हैं। आंसर, एनिक, एडवेक, IBM 701। क्वेश्चन 24, कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी का समय है। आंसर, वर्ष 1945 से 1956 तक। क्वेश्चन 25, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्विचिंग युक्ति के लिए किसका प्रयोग किया गया। आंसर, वैक्यूम ट्यूब का। आपको वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन 26, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी। आंसर, मशीनी भाषा। क्वेश्चन 27, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। आंसर, बहुत गर्मी पैदा करते थे। फिर क्वेश्चन 28, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता था। आंसर, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन 29, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए क्या प्रयोग किया जाता था। आंसर, मैग्नेटिक ड्रम। क्वेश्चन 30, द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक मशीन मानी जाती है। आंसर, वर्ष 1956 से वर्ष 1963 तक। फिर क्वेश्चन 31, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में स्विचिंग के लिए किसका प्रयोग किया गया। आंसर, ट्रांजिस्टर का। फिर क्वेश्चन 32, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया गया। आंसर, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का। फिर क्वेश्चन 33, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा थी। आंसर, असेंबली लैंग्वेज। फिर क्वेश्चन 34, कंप्यूटर के इतिहास में तीसरी पीढ़ी का समय कब तक माना जाता है। आंसर, वर्ष 1963 से वर्ष 1971। क्वेश्चन 35, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में स्विचिंग युक्तियाँ कौन सी थी। आंसर, इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर क्वेश्चन 36, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया गया। आंसर, मैग्नेटिक और। क्वेश्चन 37, कंप्यूटर के इतिहास में चौथी पीढ़ी का समय माना जाता है। आंसर, वर्ष 1971 से वर्ष 1989। क्वेश्चन 38, चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी। आंसर, हाई लेवल लैंग्वेज। फिर क्वेश्चन 39, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। आंसर, IBM 360 सीरीज, हॉर्नवेल 600 सीरीज। फिर क्वेश्चन 40, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। आंसर, डेक 10 कैरी 1। फिर क्वेश्चन 41, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में स्विचिंग युक्ति के लिए किसका प्रयोग किया गया। आंसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
फिर एक क्वेश्चन 42 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया? आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर एक क्वेश्चन 43 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर की भाषा है? आंसर किप्स यानी नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। फिर एक क्वेश्चन 44 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण है? आंसर डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटपैड, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। क्वेश्चन 45 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में स्विचिंग के लिए किसका प्रयोग किया गया? आंसर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रोसेस चिप। क्वेश्चन 46 वह कंप्यूटर जिसकी ट्यूब का व्यास 1 नैनोमीटर हो सकता है? आंसर नैनो कंप्यूटर। क्वेश्चन 47 बायो कंप्यूटर का अन्य नाम है? आंसर डीएनए कंप्यूटर। फिर क्वेश्चन 48 कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? आंसर उद्देश्य, अनुप्रयोग, आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया। क्वेश्चन 49 उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? आंसर 2 प्रकार के, सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य। क्वेश्चन 50 कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? आंसर 3 प्रकार के, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 51 तापमान तथा दाब को मापने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? आंसर एनालॉग कंप्यूटर। क्वेश्चन 52 एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है? आंसर स्पीडोमीटर, डिजिटल स्केल। क्वेश्चन 53 डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण है? आंसर डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन। क्वेश्चन 54 एनालॉग और डिजिटल दोनों विशेषता वाले कंप्यूटर को कहा जाता है? आंसर हाइब्रिड कंप्यूटर। क्वेश्चन 55 हृदय गति और ब्लड प्रेशर मापने में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? आंसर हाइब्रिड कंप्यूटर। क्वेश्चन 56 आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? आंसर 4 प्रकार, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन 57 माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाता है? आंसर कंप्यूटर ऑन ए चिप। फिर क्वेश्चन 58 सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? आंसर सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन 59 सुपर कंप्यूटर की स्पीड की गणना की जाती है? आंसर फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्वेश्चन 60 विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? आंसर कैरे रिसर्च कंपनी ने। क्वेश्चन 61 सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? आंसर सेमोर कैरी ने। क्वेश्चन 62 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आंसर परम 8000। फिर क्वेश्चन 63 परम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? आंसर डिक्सीडेक कंपनी ने। क्वेश्चन 64 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का विकसित किया गया? आंसर वर्ष 1991। क्वेश्चन 65 अनुपम सीरीज सुपर कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा किया गया? आंसर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क। क्वेश्चन 66 संसार का पहला गणना यंत्र है? आंसर अबेक्स। फिर क्वेश्चन 67 चार्ल बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था? आंसर एनालिटिक इंजन। क्वेश्चन 68 कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आंसर चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन 69 एनिक किस प्रकार का कंप्यूटर है? आंसर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्वेश्चन 70 पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया? आंसर वाल्व का। फिर क्वेश्चन 71 कंप्यूटर का हिंदी भाषा में नाम है? आंसर संगणक का। क्वेश्चन 72 कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? आंसर कंप्यूटर। क्वेश्चन 73 कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 2 दिसंबर को। क्वेश्चन 74 प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? आंसर निर्वात ट्यूब का प्रयोग। फिर क्वेश्चन 75 गणना करने वाले यंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? आंसर चीन में। आपको वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताइए रहेगा। क्वेश्चन 76 आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर बाइनरी सिस्टम का। क्वेश्चन 77 पर्सनल कंप्यूटर किस कंप्यूटर का भाग है? आंसर माइक्रो कंप्यूटर का एक भाग। क्वेश्चन 78 सूचना प्रौद्योगिकी का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ? आंसर 5वीं पीढ़ी में। क्वेश्चन 79 कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? आंसर हर्ट्ज में। क्वेश्चन 80 प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा पर कार्य करते थे? आंसर मशीनी भाषा पर। क्वेश्चन 81 डाटा को संचित करने के लिए किस प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? आंसर पंच कार्ड का। फिर क्वेश्चन 82 कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है? आंसर सीपीयू। क्वेश्चन 83 सीपीयू का पूरा नाम है? आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन 84 बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से क्यों जाना जाता है? आंसर कंप्यूटर निर्माण औद्योगिक इकाइयों में अग्रणी होने के कारण बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 85 तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में
आईसी के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाने लगा? आंसर ट्रांजिस्टर का प्रयोग। क्वेश्चन 86, कौन सा कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे यूजर्स का डाटा प्रोसेस कर सकता है? आंसर सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन 87, डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर होता है? आंसर एम्बेडेड कंप्यूटर। क्वेश्चन 88, बाइनरी सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं? आंसर 2 डिजिट। क्वेश्चन 89, बाइनरी सिस्टम में कौन से डिजिट होते हैं? आंसर 0 से 1 डिजिट। फिर है क्वेश्चन 90, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने वाले व्यक्ति का द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? आंसर लैपटॉप कंप्यूटर। क्वेश्चन 91, कौन सी मेमोरी सीपीयू और आंतरिक भंडारण प्रदान करती है? आंसर रजिस्टर मेमोरी। क्वेश्चन 92, MIPS का पूरा नाम है? आंसर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्वेश्चन 93, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? आंसर माइक्रोचिप। क्वेश्चन 94, ALU का पूरा नाम क्या है? आंसर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन 95, संशोधित डाटा किस नाम से जाना जाता है? आंसर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन 96, मल्टीमीडिया होता है? आंसर ऑडियो और वीडियो दोनों। क्वेश्चन 97, प्रोसेस डाटा और इन्फॉर्मेशन से जो निष्क्रिय निकलता है उसे क्या कहते हैं? आंसर जानकारी। क्वेश्चन 98, वह उपकरण जो कंप्यूटर में डाटा और निर्देश देने के लिए उपयोग में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन 99, इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? आंसर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, OCR, OMR, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन। क्वेश्चन 100, कंप्यूटर के प्रमुख इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? आंसर कीबोर्ड। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।